सती को बहुत गिलानी हुई, पर अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए का हुआ। और बाबा देखो, मौन होकर चुप बैठ जाओ और अपने मूल रूप में आ जाओ। शिव का मूल रूप है समाधि। बाबा समाधि में पहुंचे। रामायण में गोस्वामी जी की पंक्ति थिरकते हुए बोले, बीते संबत सहस 87,000 वर्ष तक महादेव समाधि में बैठे रहे। 87,000 वर्ष तक सती आत्मग्लानि से भरी रही, पल पल रोती रही। ध्यान रखना, पति को, गुरु को, माता पिता को, भगवान को, जो 4 लोगों को झूठ बोलता, छल करता, वो कितना भी जीवन बढ़िया से जी ले पर प्रसन्न नहीं हो सकता। आत्मग्लानि से रोती रही। भगवान 87 वर्ष बाद समाधि से जागे। तजी समाधि शंभु अविनाशी। महादेव समाधि तज करके राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानियो सती जगतपति जागे। महादेव बाबा राम कहकर उठे, सती जानी जगतपति जाग गए। सती जगतपति जागे, वंदन किया, प्रणाम किया सती ने। आज महादेव ने बगल में नहीं बैठाया, सन्मुख आसन दिया, सामने बैठो, सामने बैठाया। कथा कहने लगे महादेव। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित किया। अब प्रजापति जैसी घोषित किया, प्रजा का नायक बनाया, दक्ष अधिकार पाकर के सम्मान समारोह रखता, उसमें सब देवता आते, सब आए, लेकिन महादेव भी पहुंचे, श्री हरि विष्णु भी, ब्रह्मा जी भी। कथाक्रम उसी प्रकार है। दक्ष देरी से आता है, सब खड़े होकर के सम्मान करते, परंतु महादेव नहीं उठे, ब्रह्मा जी भी नहीं उठे, श्री हरि विष्णु भी नहीं उठे, क्योंकि शिव तो अजन्मा है। दक्ष ने देखा सब प्रणाम वंदन कर रहे, बस एक ये प्रणाम नहीं कर रहे। और आदत तो होती है लोगों की, 10 लोग प्रणाम कर ले, एक छूट जाए तो उसी की तरफ निगाह ज्यादा जाती है, क्यों नहीं प्रणाम कर रहा। बार बार देखा, अब बैठते ही भाषण शुरू कर दिए दक्ष ने। सुनो, सभ्य समाज में अगर एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाता है तो सभा का रूप बिगड़ जाता है। सब देवता एक तरफ देखने लगे, कौन असभ्य है। उंगली करके दक्ष बोले, ये महादेव शिव तुम्हें नंगा दिखाई नहीं पड़ता, ना बैठने का ढंग ना उठने का ढंग, भूत प्रेतों के साथ रहता, आदत भी भूत प्रेतों जैसी बन गई। बहुत अपशब्द कहे, श्राप भी लगा, नंदी ने श्राप भी दिया, बक 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 कर रहा, जा बकरे का मुंह लग जाए। यहां से भृगु जी ने भी नंदी के गणों को श्राप दिया, जाओ तुम सब पाखंडी हो जाओ। महादेव तो शांत हैं, शिव सहज हैं, नाम भोला है, सहज रूप भी। मुस्कुराते हुए वापस आ गए बाबा, और जैसे ही वापस आए, साधु कहते हैं, एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ की, सबको बुलाया, पर ब्रह्मा विष्णु महेश को आमंत्रण नहीं दिया। धर्म में आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, पर जो धर्म आपके मान की अवहेलना करने हेतु किया जाए, उसमें बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। धर्म में आमंत्रण की, यहां प्रश्न उठता है, यज्ञ और कथाओं में आमंत्रण की क्या आवश्यकता। तो सुंदर सा जवाब किसी ने दिया, धर्म में आमंत्रण की आवश्यकता नहीं, परंतु अगर तुम्हारे अपमान के लिए की जाए तो जाना भी नहीं चाहिए। बाबा कहते आगे, शब देवता
पहुंचे पर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पहुंचे। महादेव, अच्छा देवता भी बड़े विचित्र, देवताओं को पता है कि शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया, फिर भी अपना विमान कैलाश पर्वत से ही लिए जा रहे हैं। शॉर्टकट पकड़ लेते क्या गड़बड़ हुई जाता, पर नहीं मान रहे, अब करे का हो भैया। सती ने पूछा क्या हो रहा, महादेव ने पूरी बात कही। तो सती ने कहा पिता इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, हमें जाना चाहिए। शिव जी ने समझाया वैसे तो 4 जगहों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। सती भी कहती महाराज आप कहते आमंत्रण नहीं आया, नहीं जाना चाहिए, और हमने संतों के मुख से सुना कि 4 जगहों पर आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। गांठ बांधने वो कौन कौन सी जगह हैं जहां बिन बुलाए जाया जा सकता है, जा सकते हैं। पहला पिता का घर, आमंत्रण की आवश्यकता नहीं। दूजा गुरु जी के घर, आमंत्रण की आवश्यकता नहीं। तीजा स्वामी के घर, आमंत्रण की आवश्यकता नहीं। चौथा मित्र के घर, आमंत्रण की आवश्यकता नहीं। इन 4 जगहों पर बिन बुलाए जाओ, बाकी जगह आमंत्रण के बाद अपने व्यवहारिक जगत अनुसार जी कर चलो। शिव जी ने खूब समझाया, भांति अनेक शंभु समझावा, भाभी वसना ज्ञान और आवा। पर भगवान की प्रबलता के कारण सती को समझ नहीं आया। महाराज हम तो जावेंगे, अंत तो गत्ता, शिव परित्याग तो कर ही चुके थे। वो महादेव को पता भी था कि अब सती हमारे पास लौट कर नहीं आएंगी। तो साथ सम्मान सहित गणों के साथ विदा कर दिया। सती गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्माने। पिता के भवन जब गई तो दक्ष ने पहले ही घोषणा कर दी थी, सुनो सती या सती से शिव से संबंधित कोई भी यज्ञ में आए उसका सम्मान नहीं करना, वरना दंड का भागीदार बने। दुनिया अनदेखा कर दे बुरा नहीं लगता, पर कोई अपना त्याग दे तो हृदय कैसा रहता है, दिल से पूछो। और दुनिया सम्मान दे दे, अपना सम्मान ना दे, दिल से पूछो। और दुनिया अपमान कर दे पर अपना सम्मान दे दे, फिर दिल की प्रसन्नता, दिल से पूछो। सती जब पिता भवन को गई, किसी ने देखा नहीं, लेकिन मां आखिर मां होती। हम पूर्व के प्रवचनों में प्रसंग में आपको मां का भाव खूब सुना चुके हैं। रामायण में यह प्रसंग ममता का दर्शन करवाता है। प्रेम पूर्वक मां सती को एक मां मिली, पर बहनें जितनी मिली बहुत मुस्कुराता। ये बहुत खतरनाक होता। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना गड़बड़ है। रामायण में 2 जगह बहुत मुस्कुराना है और 2 ही जगह गड़बड़ है। इधर बहुत मुस्कुरा रही सती जी की बहनें, सती प्राण त्यागती, उधर सूपनखा भी बहुत मुस्कुराई, नाक कान कटवाई भैया। बहुत मुस्कुराना गड़बड़ है। मुस्कुराना सुंदर है, मुस्कुराओ। मुस्कुराना क्यों जरूरी है? पहले के जमाने में जब कैमरा चला करता था तो कैमरे वाले को सीखना पड़ता था। कैमरा लेकर आएगा, आप सज धज करके पटिया पार के पाउडर बाउडर लगा करके खड़े हुई जाओ, पर्दा बांध लो। अब 3 जगह से टेढ़ होकर के कहीं प्लीज स्माइल भी, और खिचक कर देता था, आप मुस्कुराइए, वो बोलता था ऐसे, आप तुरंत मुस्कुरा देते थे। फिर होता क्या था, फोटोवा बढ़िया आता था। आहा, हमार फोटोवा अच्छा आइस भैया, खुश हो जाते थे। जब एक बार मुस्कुराने से चित्र अच्छा आ सकता है, हर पल मुस्कुराते रहो, जीवन का चरित्र भी अच्छा आ सकता है। मुस्कुराते रहो, लेकिन यहां गड़बड़ है।
भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता, बहुत मुस्कुराते हुए भगनी मिली। मुंह टेढ़ा किया। मां सती अपनी मां से कहती हम यज्ञशाला की परिक्रमा कर लें। मां कहती ठीक है। और मायके में कोई भी पत्नी के मुंह पर पति की बुराई करे तो बड़ा बुरा लगता है, और लगना भी चाहिए। पत्नी का धर्म है जहां पति का सम्मान हो वहीं पत्नी का सम्मान, और जहां पति का अपमान वहीं पत्नी का अपमान। यह गृहस्थ धर्म की नीति है। दक्ष ने कुछ नहीं पूछा। यज्ञशाला में कतहु न दीक शंभु कर भागा, कहीं अपने महादेव का स्थान नहीं देखा। आवेश में भर पड़ी मां सती। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। आवेश में मां सती भर गई, और आवेश में आकर के मां सती बोली सुनो, जिन्होंने भी हमारे महादेव की निंदा कही है या सुनी है, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछतावो जाओ। जिन्होंने कहा वो सब फल लेंगे, बाद में बहुत पछताएंगे। और मां सती महादेव का स्मरण करते करते मां सती को आवेश आ गया। आवेश आया, और जैसे ही आवेश मां सती को आया, हाथ फड़फड़ा गए, लाल नेत्र हो गए मां सती। आवेश के मारे रहा नहीं गया, चिल्ला चिल्ला करके पिता को समझाया। हमारे पिता न होते तो मैं कहती हमारे अंदर तुम्हारा खून है, और शिवद्रोही का खून हमारे अंदर हो, मैं जीवित नहीं रह सकती। शिव अजन्मा है, हमारे महादेव ब्रह्मांड नायक है, उनका द्रोह कर करके तुमने बहुत बड़ा पाप किया पिताजी, बख्श। मां सती मारे आवेश के रो पड़ी, हाथ कांप गए, लाल नेत्र हो गए, शरीर कंपन करने लगा, देवता ठहर गए, सब सहम गए। मां सती ने शरीर में ही क्रोधाग्नि प्रकट करके अपने प्राणों की आहुति जल गई। संतों ने अनेक प्रश्न यहां खड़े किए। मां सती अग्नि में ही क्यों जली? एक संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया यहां पर। बोले मां सती ने इसीलिए क्रोधाग्नि में प्राण त्यागे क्योंकि सती ने जो त्रुटि की वो जानकी जी से की थी, राम जी से या महादेव से नहीं, जानकी जी से, क्योंकि रूप जानकी जी का बनाया था। तो जानकी जी से माफी मांगने के लिए मां सती अग्नि में जली। तो जानकी जी रहती कहां है? तुम पावक मह करो निवास। राम जी खुद कह गए तुम अग्नि में वास करो। तो अग्नि में इसलिए जानकी जी ने सती ने प्राण त्यागे ताकि जानकी जी से जाकर के माफी मांग ले, इसलिए क्रोधाग्नि जला करके मां सती ने प्राण त्यागे।